वेलकम टू डिजायरेबल एजुकेशन। आई एम नंदिनी और फोनोलॉजी के इस पार्ट में आज हम देखेंगे फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। तो किसी भी वर्ड को फोनेटिकली ट्रांसक्राइब करने के लिए दो चीजें पता होना बहुत जरूरी है, वो है फोनेटिक साउंड्स और उनके सिंबल्स। तो चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें तो इंग्लिश में जो टोटल लेटर्स होते हैं वो होते हैं 26 और फिर ये जो 26 लेटर्स हैं वो टोटल साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं 44। अब इन 44 साउंड्स में 20 वाउल साउंड्स होते हैं, 20 वाउल साउंड्स होते हैं और 24 कॉन्सोनेंट्स साउंड्स होते हैं। ओके, अब ये जो 20 वाउल साउंड्स हैं उनको फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसमें जो 12 होते हैं वो होते हैं शॉर्ट वाउल साउंड्स और जो 8 होते हैं उनको कहा जाता है डिप्थोंग्स। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्सोनेंट साउंड्स और उनके सिंबल्स। जो सबसे पहले हम कॉन्सोनेंट साउंड्स और सिंबल्स इसलिए देखेंगे क्योंकि जो कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं और जो उनके सिंबल्स है बहुत इजी है, तो हम इजी से ही पहले शुरुआत करेंगे। आपको एक चीज और मैं क्लियर करना चाहती हूँ, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ जो क्लास 12 एमपी बोर्ड की वर्कबुक है उसमें जो टोटल साउंड्स कंसीडर किए गए हैं वो 46, लेकिन जो सेंट्रल बोर्ड है और अदर्स बोर्ड है वो टोटल साउंड कंसीडर करते हैं 44। तो इसीलिए मैं यहाँ पे जो साउंड्स कंसीडर करूंगी वो करूंगी 44। तो चलिए देखें कॉन्सोनेंट साउंड्स और उनके सिंबल्स को। सिंबल्स, तो सबसे पहले मैं साउंड देती हूं, ये जो लेटर पी है वो साउंड प्रोड्यूस करता है प। इट मीन्स अगर किसी भी स्पेलिंग में प का साउंड आ रहा है तो हम उसको लेटर पी से ही रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए एफ, ये जो लेटर एफ है वो साउंड प्रोड्यूस करता है फ। ओके, फ। बी, लेटर जो बी है वो साउंड प्रोड्यूस करता है ब। ओके, एम, ये साउंड प्रोड्यूस करता है म। नाउ सी, एन साउंड प्रोड्यूस करता है न। ओके, एच, ह, ये ह का साउंड प्रोड्यूस करता है। टी, जो लेटर टी है ये साउंड प्रोड्यूस करता है ट। ओके, साउंड प्रोड्यूस करता है ट। नाउ सी, डी, जो डी लेटर है वो साउंड प्रोड्यूस करता है ड। ओके, चलिए अब हम आगे देखते हैं। ये जो लेटर एस है, ओके, इसको ऐसे ही लिखेंगे। ओके, एस, ये स का साउंड प्रोड्यूस करता है। ओके, ये किसका? स। अभी देखिए ये जो सिंबल है, ठीक है, ये श, इट मीन्स कहीं भी किसी भी स्पेलिंग में एच दिया गया है, ठीक है, तो उसके लिए ये सिंबल हम यूज करेंगे। ओके, नाउ सी, ये जो लेटर जे है ये साउंड प्रोड्यूस करता है य का। ठीक है, अगर किसी भी वर्ड में वाई या किसी भी वर्ड में य का साउंड आ रहा है तो हम उसको लेटर जैसे, देखिए मैं एक यहाँ पे एग्जांपल ले लेती हूँ। यस, ठीक है, इस वर्ड का जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है यस। ओके, ठीक है, और किसी भी वर्ड को आपको फोनेटिकली ट्रांसक्राइब करना है तो सबसे पहले आपको उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पता होना चाहिए। और इसको और फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करना और भी इजी हो जाता है जब उस वर्ड के फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन को आप हिंदी में लिख लेते हैं। तो चलिए अब हम इसका ट्रांसक्रिप्शन देखते हैं कैसे। जैसे मैंने बोला य, पहला वर्ड हमारा है य के लिए साउंड्स क्या है? ये जे, तो मैंने लिख दिया ये। इसके ऊपर मात्रा है ए, तो ये जो ए है इसके लिए सिंबल क्या होता है? दिस ई। ओके, अब ये स, ये हम देख चुके हैं, ये वाला सा के लिए हम क्या है? एस। तो इस तरह से जो यस है उसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हुआ ये। ओके, नाउ सी, अभी देखिए
अब मैंने लिया, देखिए ये जो सिंबल है ये आपका सिंबल है च का, ठीक है। ये जो सिंबल है टी और इस तरह से जो एस हमने बनाया है, ठीक है, ये आपका सिंबल है च का, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए टीचर, ओके, ये आपका वर्ड है टीचर और इसको आपको फोनेटिकली ट्रांसक्राइब करना है, ठीक है। अब एक चीज और आपको याद रखनी है, किसी भी एक चीज आपको याद रखनी है, जब भी आर, कभी भी किसी भी स्पेलिंग में अगर आर है और उसके पहले कोई भी वाउल साउंड आ रहा है तो हम इस आर को प्रोनाउंस नहीं करते, ओके। व्हेनेवर दिस आर इज प्रीसीडेड बाय एनी वाउल साउंड वी डोंट प्रोनाउंस दिस आर, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। और टीचर का सही प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, टीचर, टीचर, र को हमें मुंह में ही रखना है, बाहर नहीं निकालना है। अब इसको फोनेटिकली ट्रांसक्राइब करेंगे तो क्या बनेगा, टी, सबसे पहला लेटर क्या है, टी, ट के लिए सिंबल टी, ओके। फिर है जो ई और ए है वो बड़ी ई प्रोड्यूस करते हैं, तो बड़ी ऊ के लिए सिंबल हमारा ये होता है टी, ओके, टी। फिर है च, च के लिए सिंबल ये है च, च, टी, च, अ। जो ई है वो आ का सिंबल निकाला, ठीक है, आ का साउंड निकालना है और उसके लिए सिंबल होता है ए, जो मैं आपको आगे बताऊंगी वो साउंड। तो इस तरह से जो टीचर है उसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हुआ इस तरह से, ओके। चलिए अब आगे साउंड्स और देखते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट सिंबल है वो है वी, वी, और ये जो लेटर वी है वो साउंड प्रोड्यूस करता है वो, ओके। इसके साथ साथ जो लेटर डब्ल्यू है वो भी साउंड प्रोड्यूस करता है वो। अब हम कब वी और कब डब्ल्यू का यूज करेंगे तो देखते हैं, ठीक है। अगर कोई वर्ड, ठीक है, जैसे मैंने वर्ड लिया वैन, वैन, ठीक है, तो इस वर्ड में जो वी है वो का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसके फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए हम लेटर वी का ही यूज करेंगे। अब देखिए ये हमारा जो वर्ड है वर्क, तो यहाँ पे जो ये W है ये व का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो यहाँ पे हम W को ही यूज करेंगे। तो देखिए वैन का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, वैन, ठीक है। आई जो होता है हमारा उसके लिए ये सिंबल हम यूज करते हैं, ठीक है। अब ये है वर्क, वर्क, इसको फोनेटिकली ट्रांसक्राइब करने के लिए क्या करेंगे, जो ये W है चूंकि ये व का साउंड प्रोड्यूस करेगा, हम लिखेंगे पहले W, ओके, व और, तो इंग्लिश में जो ये जो सिंबल है ये साउंड प्रोड्यूस करता है अर, या हम कह सकते हैं कि जब किसी वर्ड में, जैसे ये वर्क है रा की रेप हो, ऊपर की तरफ रा की रेप हो, तो इसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से जो वर्क है उसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हुआ ये। चलिए नेक्स्ट सिंबल हमारा है थीटा, ओके। ये किसका सिंबल है, थ, ये साउंड प्रोड्यूस करता है थ। नेक्स्ट हमारा है द, ओके, ये साउंड प्रोड्यूस करता है द, ओके। चलिए अब देखेंगे हम के, जो लेटर के है ये साउंड प्रोड्यूस करता है क, ओके, जैसे वर्ड में हमने देखा। ये लेटर एल साउंड प्रोड्यूस करता है ल, ओके, ल। नाउ सी लेटर जी साउंड प्रोड्यूस करता है ग, ओके, ग। आर ये साउंड प्रोड्यूस करेगा र, ओके, र। और ये जो लेटर है, ठीक है, ये क्या है, अंक की बंदी को शो करता है, या मैं बोलूं अगर किसी भी वर्ड में एन और जी एक साथ है, ठीक है, तो इन एन और जी को एक साथ किस साउंड से, किस सिंबल से रिप्रेजेंट, इस तरह से। तो सिंग का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, स, सी, ई, छोटी ई, और सिंग का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होगा ये, ठीक है। अब 22, ठीक है। अब ये बिल्कुल ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन वर्ड को समझना। देखिए ये D और 3, ये जो सिंबल है ये रिप्रेजेंट करता है ज, जो नॉर्मली हमारा ज होता है, जहाज है ना, जहाज, जब नॉर्मली जो ज होता है वो हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। या आप ये याद रखिए कि
जब आपकी स्पेलिंग में जे आए, जे, और वो ज नॉर्मली ज का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो हमें ये वाला सिंबल यूज करना है 23। ओके, अब ये जो हमारा जेड, लेटर जेड है, ये साउंड प्रोड्यूस करता है ज, ठीक है, ये भी, ठीक है, जिस तरह से जू, जू, जीब्रा। ओके, तो यहाँ पे हम ये वाला जेड लिखेंगे। ओके, अब आपका लास्ट है, लास्ट जो आपका कॉन्सोनेंट साउंड है वो है दिस वन। ये भी ज, ये भी साउंड इसी की तरह है, बट ये कहाँ पे, ज। ये वाला जो साउंड है कहाँ, जैसे मोस्टली, मोस्टली जब एस है वो ज का साउंड, प्लेज, प्लेज, मेज, यहाँ पे इस तरह से जो सिंबल होगा, इस जो ये साउंड होगा वो हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये थे आपके कॉन्सोनेंट साउंड्स और इनके सिंबल्स। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वाउल साउंड्स और उनके सिंबल्स को। इसके साथ साथ हम सीखेंगे कि किसी भी वर्ड को किस तरह से फोनेटिकली ट्रांसक्राइब करते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।